हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है गोपियां और कृष्ण का बाल लीला। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो अंत तक देखिए और इस कहानी से आपको क्या समझ में आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, एक समय की बात है, गोपियां और श्री कृष्ण जो है आपस में जो है वाद चर्चा कर रहे थे। कृष्ण बाल लीला अद्भुत किए हैं, उसका जो है कई कवियों ने कई तरह से लिखा है। सूरदास, रसखान, मीराबाई बहुत ही उनके बाल रूप का जो है और बाल लीला का बहुत सुंदर जो है प्रस्तुत किया है। लेकिन एक और कवि हैं जो बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं गोपियों और कृष्ण के बीच में। जंगल में जो है भगवान गाय चराने हैं और गोपियां कहीं से आ रही हैं। एक गोपी कहती है, अरे कृष्ण, अरे नंद गोरे, यशोदा गोरी, तू बीच में काला करूं कहां से आ गया। कोई गोपी कहती, मुझे तो लगता है कि कृष्ण तू नंद यशोदा का ही लड़का नहीं। कृष्ण जो है और उनमें काफी जो है हो रहा है वार्ता। कृष्ण कह रहे हैं, नहीं नहीं, मैं काला कहाँ हूँ। गोपियाँ कहती हैं, अरे तू तो काला है कृष्ण, तू काला है। गोपियाँ कहती हैं, तू काला है। कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं, मैं काला नहीं हूँ, मैं कहाँ काला हूँ, तो देखो तुम काले हो। तो कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं, मैं काला नहीं हूँ। गोपियाँ क्या कहती हैं, भाव है कवि का, मुझे इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। मुझे इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। मुझे इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। तू काला हो के भी जग से निराला क्यों। मुझे इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। गोपियाँ कहती हैं, कृष्ण, अरे तू इतना बता, तेरा रंग काला कैसे है। तो मैं कहाँ काला हूँ। फिर गोपियाँ कहती हैं, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। तू भले ही कृष्ण काला है, लेकिन तुमको देखती हूँ, जो भी देखता है देखता ही रह जाता है। कृष्ण, ऐसा क्या है तेरे रूप में, तुम्हारा रूप का वर्णन कोई वाणी द्वारा नहीं कर सकता। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति हो और उसे आप जो है गुड़ खिलाइए तो उसे बहुत आनंद आएगा, उसे परम संतोष मिलेगा। लेकिन वह उससे कहा जाए गूंगे व्यक्ति से कि तुम बताओ तुम्हें कैसा लगेगा, तो वह वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकता है। कृष्ण, सेम वैसा ही आपका रूप है, हम भी जो है आपके रूप का वर्णन नहीं कर सकते। कृष्ण हार नहीं मानते हैं, बाल लीला कर रहे हैं, अद्भुत लीला किए हैं। कृष्ण क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं, मैं काला नहीं हूँ। गोपियाँ कहती हैं, नहीं कृष्ण तुम काले हो। तो क्या बहाना बनाते हैं। कृष्ण कहते हैं, मेरी काली रात में जन्म हुआ, मेरा काली रात में जन्म हुआ, मैंने काली गाय का दूध पिया। कृष्ण कहते हैं, मेरा जन्म जो है गोपियों काली रात में, अंधेरी रात में हुआ है, इसलिए जो है मैं थोड़ा काला दिख रहा हूँ, वैसे काला हूँ नहीं। बहुत बहाने बनाते हैं भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं कि जानती हो, मैं तो बहुत ही गोरा हूँ और बहुत ही सुंदर हूँ, लेकिन मेरा जन्म जो है आज काली रात में हुआ था, अंधेरी रात में, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूँ। और जानती हो, एक तो आधी रात में, काली रात में जन्म हुआ और मेरी माँ यशोदा काली गाय का दूध पिलाती है।
तो काली गाय का दूध पिलाती है तो थोड़ा थोड़ा उसका भी रंग मुझ पे आ जा रहा है, वैसे मैं काला हूं नहीं। क्या कहते हैं, गजब लीला करते हैं। कितना सुंदर वो दृश्य है, आप जो है कल्पना करिए। कृष्ण क्या कहते हैं, मेरी काली रात में जन्म हुआ, मैंने काली गाय का दूध पिया। तो इसीलिए जो है थोड़ा थोड़ा, और क्या कहते हैं, उनकी माँ जो है काली कमरी जो रुमाल होता है ऐसे बांधी हुई है, तो बांधी हुई है तो उसको कृष्ण क्या कर रहे हैं कि मैंने मेरी काली रात में जन्म हुआ, मैंने काली गाय का दूध पिया, मेरे कमरी का रंग काला, मेरी कमरी का रंग काला, इसीलिए काला हूँ, मुझे इतना बता दे कान्हा। गोपियाँ कहती हैं तेरा रंग काला क्यों। गजब बहाना बना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, हार नहीं मान रहे हैं कि मैं काला हूँ। कह रहे हैं कि जो मेरी माँ जो है एक कमर में बांधी है काला रुमाल, इसीलिए थोड़ा जो है सूर्य का रोशनी आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा काला दिख रहा है, वैसे काला हूं नहीं। गोपियाँ कहती है नहीं नहीं मैं नहीं मानती, तुम काला हो, झूठ बोल रहे हो कन्हैया। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, फिर एक और बहाना बनाते हैं। क्या कहते हैं, मैंने काली यादा हमें कूद गयो, मैंने काली दाह में कूद गयो, मैंने कालिया नाग के नाथ लियो, उसके फन पंडित कियो, उसके फन पंडित कियो, इसीलिए काला हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं कि जानती हो गोपिया, मैं काली दाह में कूद गया, यमुना जी में जहाँ कालिया नाग रहता था वहीं मैं कूद गया, और वहां का पानी तो एकदम कालिया नाग से पूरा काला हो गया था। जब मैं कालिया दाह में कूदा तो इसलिए थोड़ा थोड़ा काला हो गया, वैसे काला हूं नहीं। और उसके फन पे मैं जब नृत्य किया, डांस किया, तो उसके फन से जो विषैले जो है जहर निकल रहा था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा, वैसे काला हूं नहीं, और इसीलिए थोड़ा काला हूं, नहीं तो वास्तव में मैं काला नहीं हूँ। गोपियाँ कहती है हट झूठा कहीं का, तुम तो काले हो और कहते हो कि गोरा हूं, अरे तुम काले हो कृष्ण। कृष्ण भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं मैं काला नहीं हूं, मैं बिल्कुल काला नहीं हूं। फिर एक बहाना बनाते हैं। गोपियाँ कहती हैं तुम काले हो, और कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं मैं काला नहीं हूं। क्या तीसरा बहाना बनाते हैं, कहते हैं गोपियों से क्या कहते हैं, गोपियाँ नैनों में मुझको बसाती हो, गोपियाँ नैनों में मुझको बसाती हो। गोपियों से कह रहे हैं कि तुम जब आती हो तो मेरे तरफ देखती हो, और बार बार जो है दूसरे तरफ देखती नहीं हो, मुझे अपने नैनों में बसाती हो, और जो है ज्यादा देरी तक देखती रहती हो, इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा देखने से मुझे काला दिख रहा हूं, लेकिन वैसे काला हूं नहीं। क्या बहाना करते हैं, कहते हैं सजनी नैनों में अपने बसाती हो, अपने नैनों में मुझको बसाती हो, तेरे 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 कजरे का रंग काला। कहते हैं कि तुम जो है गोपियाँ आती हो और मुझे देखती रहती हो, और देरी तक देखती रहती हो, इसलिए जो है मैं तुम्हारे नैनों में बस जाता हूँ, और तुम्हारे आंख में जो काजल है उसका जो है थोड़ा सा जो है तुम्हारे आंख पे आ जा रहा है, वही काला, इसलिए मैं काला दिख रहा हूँ। क्या कहते हैं, गोपिया मुझसे तुम, गोपिया नैनों में मुझको बसाती हो, अपने नैनों में मुझको बसाती हो, तेरे नैनों का तेरे 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 कजरे का रंग काला, इसीलिए काला हूँ, मुझे इतना बता दे कान्हा।
तेरा रंग काला क्यों। बहुत बहाना बनाते हैं और गोपियां कहती हैं नहीं नहीं तू काला है। इतना सुंदर जो है वह दृश्य है और भगवान कृष्ण और गोपियां आपस में जो है ऐसे ही लड़ रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जो है ईश्वर हैं, भगवान हैं, लेकिन मानो लीला कर रहे हैं। ऐसा लीला कर रहे हैं कि कोई समझ ही नहीं पाएगा कि यह जो है ब्रह्म है। और ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अपने शुद्ध भक्तों को आनंद देने के लिए। और इसमें कितना आनंद है, इस बात को आप विचार करिए, उस दृश्य की कल्पना करिए। और सचमुच में भगवान का रात में जन्म हुआ था, अंधेरी रात थी और कालिया दाह में कूदे थे और नाग को नाद कर जो है दूसरे जगह भेजा था। और जो भी भगवान को देखता था वो देखते ही रह जाता था। वो तो अद्भुत सुंदरता की मूर्ति है। तो इसी चर्चा को जो है गोपिया और कृष्ण में हुआ था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।